नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव में चला गया। वो जैसे ही स्टेकियन ट्यूब कोलैप्स होगी, हमारा मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनेगा और हमारा कान का पर्दा पीछे की ओर चला जाता है, खिंच जाता है। तो मतलब हमें उस समय अचानक से सुनाई देना बंद हो जाएगा, कान सुन्न हो जाएगा, कानों में आवाज़, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में टिनाइटस बोलते हैं, टिनाइटस भी शुरू हो सकता है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलका याग्निक 25 से ज़्यादा भाषाओं में गा चुकी, जो 21,000 से ज़्यादा गाने और 2 बार नेशनल अवार्ड जीता, एयरफोन से गंभीर कान की बीमारी हुई जिसमें न्यूरो डिसीज के चलते सुनाई देना बंद हो जाएगा। अलका को 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग किया जाने वाली आर्टिस्ट माना था। आजकल लोगों को इस व्यस्त जीवन में लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बातचीत, वीडियो देखना, म्यूजिक सुनना आदि आदि। नसों में दबाव पड़ता है, हेडफोन का इस्तेमाल कम करें। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातचीत। कल्पना नागपाल, अपोलो हॉस्पिटल से। इसको सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ये बीमारी ऐसा कुछ नया बीमारी नहीं है, बट अलका याग्निक जी को हुआ है, तो अभी इसका अवेयरनेस। सेंसोरियल लॉस हुआ और इमीडिएटली आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो परमानेंट लॉस होने के चांसेस होगा। तो गोल्डन पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस गोल्डन पीरियड वी हैव टू टेक मतलब ट्रीटमेंट immediately to increase the blood circulation of the internal ear, and we give steroid injection in the tympanic membrane. जब हम फ्लाई करते हैं या हम फ्लाई से डाउन करते हैं तो अचानक से ऊपर पहुंचने पर आपको जैसे पता है कि हमारा नेगेटिव प्रेशर में हम जोन में आते हैं। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर जोन में आते हैं, हमारा जो स्टेकियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव में चला गया। वो जैसे ही स्टेकियन ट्यूब कोलैप्स होगी, हमारा मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनेगा और हमारा कान का पर्दा पीछे की ओर चला जाता है, खिंच जाता है। तो मतलब हमें उस समय अचानक से सुनाई देना बंद हो जाएगा, कान सुन्न हो जाएगा, कानों में आवाज़, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में टिनाइटस बोलते हैं, टिनाइटस भी शुरू हो सकता है। अलका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट में लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्त, फॉलोअर्स और वेल विशर्स, कुछ हफ्ते पहले फ्लाइट से उतरने पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। अलका ने बताया कि डॉक्टर्स ने इसे एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अपने पोस्ट के अंत में अलका ने लोगों को लाउड म्यूजिक ना सुनने और हेडफोन्स का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जानकारों की माने तो ईयरफोन को ज्यादा देर तक कानों में लगाए रहने से वाइब्रेशन से कानों की नसों पर दबाव पड़ता है। इससे नसों में सूजन आ जाती है, सेंसिटिविटी खो सकती है और व्यक्ति बहरा हो सकता है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चेतावनी दे चुका है कि ईयरफोन के अधिक इस्तेमाल से 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के कान खराब हो सकते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल कितना नुकसानदायक है। ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से कान में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। इसके साथ ही कान सुन्न हो सकता है, सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, बहरेपन के साथ सिर दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा कान में इन्फेक्शन की समस्या भी आ सकती है। ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को तो हमने जान लिया। अब सवाल है कि इस नुकसान से कैसे बचा जाए और इससे बचने के उपाय क्या हैं। लगातार लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल न करें। ईयरफोन या हेडफोन जब भी कानों में लगाएं तो वॉल्यूम कम रखें। किसी दूसरे का ईयरफोन इस्तेमाल करने से बचें और अपना भी देने से बचें। ईयरफोन खरीदते समय उसकी क्वालिटी से समझौता न करें। ईयरफोन को हमेशा साफ रखें। गाने सुनने के लिए ईयरफोन की बजाय साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।